ओम शांति। आज दूसरा एपिसोड दादी जी के साथ का अनुभव आगे बताएंगे। जब जब ये हम ज्ञान सरोवर में सेवाएं दे रहे थे चाय बनाने की, तो 5 साल तक हम वापस घर नहीं गए। दादी जी कहती थी बाबा घर में सेवा करे, जो समर्पित हो गए तो बाबा के लिए, तो 5 साल तक घर नहीं गए। तो बड़ी दादी को एक संकल्प आता था जो हर संकल्प दादी पूरा करती थी। कहा कि जो भाई अभी तक से बाहर नहीं गए, नहीं लौकिक में, तो उनको दादी भेजेगी रिफ्रेशमेंट के लिए। तो दादी जी ने हरिद्वार भेजा, जो कुंभ मेला लगा था, हरिद्वार भेजा। उसमें हमें जाने का अवसर मिला। तो हरिद्वार मेला में रहा, देखा, सेवाएं की और यहाँ से बस गई थी। दूसरी बार बड़ी दादी ने दिल्ली, आगरा म्यूजियम देखने वहाँ भी भेजा, वो भी देखने गए। तो समय प्रति समय दादी की पालना मिलती रही। फिर दादी जी को संकल्प आया कि म्यूजियम बन गया सोमनाथ में, अपना म्यूजियम, सोमनाथ मंदिर बाबा मुरली में नाम लेता है। तो सोमनाथ भी देखने गया, वहाँ पर भी गया देखने के लिए, यहाँ से बस गई थी। फिर बड़ी दादी 2001 में एक बड़े बड़े मेला, 1-1 लाख का मेला स्टेडियम में रखा। तो उसमें भी दादी जी ने सब मधुबन निवासियों, ज्ञान सरोवर निवासियों को भेजती थी, बस जाती थी। तो 1 लाख मेला का प्रोग्राम हुआ। तो हमको मिला चांस कोचीन का, केरला में। तीनों दादी आई थी, बड़ी दादी, जानकी दादी, गुलजार दादी। तो स्टेडियम में सेवा मिली, वहाँ पर भी हम गए। हम लोग वहाँ रुके करीब 5 दिन तक, और फिर इसके बाद ट्रेन से आए। तो ये भी सेवा मिली। तो ये बड़ी दादी की पालना मिलती रही। इसके बाद एक और बात बताऊंगा कि कैसे बड़ी दादी जी पीस पार्क में गेम भी कराती थी। खुद दादी जी ने क्रिकेट खेलती थी, हम लोग को एंजॉय कराती थी। बड़ी दादी क्रिकेट खेलती थी, हमने दादी जी के सामने कीपिंग करते थे। दादी जी सबको प्यार से उमंग उत्साह देती थी। अब दादी जब मुरली सुनाती थी, बड़े प्यार से ओम शांति भवन में हम लोग सुनते थे, तो जैसे एकदम रस मुरली का मिलता था। और बीच में दादी जी कहती थी मुरली सुनाते सुनाते कि आज दादी जी को एक संकल्प आ रहा है कि कैसे सब भाई बहनों को पीस पार्क में हम पिकनिक के लिए ले चलें। तो कहती थी सूरज भाई गरम गरम पकौड़ा, गरम गरम हलवा खिलाना पीस पार्क में। तो हम लोग को उमंग आता था कि देखो दादी जी को मुरली सुनाते सुनाते ऐसा अनुभव होता है कि हम सब भाई बहनों को कितना उमंग उत्साह में लाएं। तो ये भी दादी जी से प्यार पालना हमको मिलती रही। अब मैं ज्ञान सरोवर में जब यहाँ सेवाएं करता था, तो अब पहले चाय में बनाने की सेवा थी। तो दादी जी आए मेडिटेशन हॉल में ज्ञान सरोवर में, तो क्लास कराए। और दादी जी ने कहा कि अभी आपको यात्रा भोजन संभालना है, क्योंकि 1200 भाई बहनों का जाना आना चालू होता था, सब विंग्स के कार्यक्रम चलते थे। तो अभी हमारी सेवा यात्रा भोजन में आ गई। तो डाइनिंग हॉल 6 नंबर भी संभालता था और यात्रा भोजन भी। तो उसमें भी नए भाई बहनें आते थे। तो मुझे अनुभव होता था कि बड़ी दादी ने क्यों मुझे वहाँ से यहाँ चेंज किया। तो उसके पीछे कारण था कि दादी जी ने कहा कि कौन पढ़ाई किया। तो उस समय एमए करके बहुत ही 2 ही लोग थे। तो हम एमए करके आए थे। तो दादी जी को विचार आया कि यहाँ पर यात्रा भोजन में तो सब भाषाओं का चाहिए। तो बाबा ने मुझे सभी भाषाएं सिखाया भी, अनुभव भी कराए, चाहे भारत की भाषाएं हैं जो भी हैं, हमारे स्टेट वाइज, और विदेश की भाषाएं भी। धीरे धीरे रसिया की बहनें, हमारे संतोष दीदी भी बताती थी, वो भी मैं सीखता था। तो वो भी मुझे कई, उसमें भी बाबा का कहे दादियों का प्यार पालना मिली। एक बार कनक बहन, डॉक्टर कनक बहन बीमार पड़ी ग्लोबल हॉस्पिटल में। दादी जी ने तीनों स्थान पर कहा कि रात भर योग करो। कनक बहन बीमार है, सीरियस है, ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो हम लोग बाबा के कमरे में, जो ज्ञान सरोवर बाबा का कमरा है, रात भर योग किया। कनक बहन उस समय अपना ग्लोबल हॉस्पिटल में नर्सिंग के भी, नर्सिंग का भी कराते थे, साथ में वो डॉक्टर भी हैं। तो योग किया सवेरे
पता चला कनक बहन ठीक हो गई। तो ये है योग का प्रयोग, दादी जी ने खुद कहा और कैसे अनुभव हुआ। अब मैं बताऊंगा कि एक बार दादी जी ने हम सभी को इकट्ठा किया और मेडिटेशन हॉल में और क्लास कराया। तो एक बार और दादी जी को जो जो विचार उठता था क्लास में सुनाती थी। मेडिटेशन हॉल में कहा कि अरे कुमारों, अभी शांति वन का निर्माण करना है और हमें शांति वन के लिए नया विभाग बनाना है। तो सूरज भाई को कहा आपके भंडारे के जो भी डिपार्टमेंट के हेड हैं उनको ले चलो, क्योंकि पांडवन वाले तो नहीं जा सकते हैं, ज्ञान सरोवर वालों को ले चलो। तो भाई जी ने कहा कि सब विभाग वालों को कहा कि आपको चलना है, शांतिवन में रहना है और वहाँ अलग अलग विभाग बनाने हैं। तो हम लोग हाँ जी किया। दादी जी ने कहा कि पांडवन भी जैसे ज्ञान सरोवर बना ऐसे शांतिवन में भी करना है। हम सब गए, बाबा ने भी नाम लिया। बलिहारी ज्ञान सरोवर वालों की है जो 20-25 हज़ार का शुरुआत हुआ। गुजरात के भाई बहनों ने अच्छी सेवाएं की, रोटी सब्जी में और सब भंडारे में सब संभाला। और हम लोग के लिए बाबा ने कहा बलिहारी, मुरली में भी है, बलिहारी ज्ञान सरोवर वालों की है जो पूरी जिम्मेवारी से डिपार्टमेंट को बनाया और संभाला। तो ये मुरली चली। अब मैं बताऊंगा कि नीचे हम 20-25 हज़ार भाई बहनों को यात्रा भोजन की व्यवस्था मुझे मिली थी और बड़ी दादी का प्यार पालना मुझे अंत तक मिलती रही। मैं वहीं रहता था स्वीट होम में और सामने नीचे टोली डिपार्टमेंट, बगल में यात्रा भोजन भाइयों को समर्पित कराए वहाँ 2 भाइयों को। और फिर इसके बाद खुद हम करते थे, तो स्थूल सेवाएं हम करते थे। पांडव भवन से वहाँ पर जब शुरू किया तो 20,000 25,000 का लोगों को भोजन बांटना। तो पांडव भवन से हम हर रोज़ 5 पतेला ब्रेड मंगाते थे, ज्ञान सरोवर से भी 2 पतेला और कोकी 1 पतेला, और वहाँ बांटते थे। शांतिवन में ये सिलसिला चलता रहा, जोन आते रहे, हम वहाँ संभालते थे, यहाँ भी आते थे। पूरा होता था मेला, ज्ञान सरोवर में फिर आ जाते थे। तो थकावट बाबा निकाल देता था। सुबह हम लोग 10-11 बजे सोते थे, 3:30 बजे उठ जाते थे। फिर दिन में भी 1 आध घंटा रेस्ट। 1 हफ्ते तक हम वहाँ रहते थे सेवाओं के लिए। तो बड़ी दादी आती थी मुरली सुनाने के लिए, कभी शांतामणि दादी को भेज देती थी और खुद दादी गाड़ी में बैठ करके, मुन्नी दीदी, मोहिनी दीदी सब आते थे। बड़े भंडारे में हर्षित काका से मिलते थे, भंडारा हर्षित काका सूरज भाई संभालते थे। तो फिर वो गाड़ी घूम करके यात्रा भोजन में रुकती थी। तो बड़ी दादी मुझे मुख में टोली खिलाती थी और फिर इसके बाद कहती थी 7:20 हो गया ना, अभी चलो दादी आपको वरदान स्लोगन सुनाना है। तो एक शब्द ये रोज हर ग्रुप में दादी करती थी। मैं वहाँ रहता था क्योंकि सेवाधारी हमारे पास 20 होते थे, सबको भेज देता था जाओ मुरली क्लास करो। हम यहीं से माइक पर मुरली सुनते थे और अपना कोई अचानक कोई आए तो हम वहाँ रुकते थे और बड़ी दादी आती थी। बड़ी दादी का प्यार पालना। एक बार क्या हुआ कि बड़ी दादी ने कहा कि मेरे को पता नहीं था क्यों दादी मेरे पास आती थी। बड़ी दादी संस्था के मुख्य प्रशासिका और यहाँ होकर जाती थी। जो भी हम देते थे पैकेट्स दादी कहती कॉटेज में ले आना, मैं ले जाता था, ये चीज़ दादी देता हूँ, ठेपला पूरी जेम अचार सब वेराइटी सब देता था। तो दादी जी फिर भी आती थी तो टोली खिलाती थी। मुख में रामनाथ भाई उधर से टोली लेके आते थे, दादी उनको खिलाती थी, हमको खिलाती थी, फिर हर्षित काका भी आ जाते थे। तो एक शब्द कहा, इसके द्वारा एक बाबा बड़ी सेवा कराना चाहता है, एक बड़ी सेवा कराएगा। तो हमें भी पता नहीं था, हम तो स्थूल सेवाएं कर रहे। तो ये चीज़ दादी जी कहती थी। तो हमको आभास हुआ देखो कौन सी, अभी तो स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, 20-25 हज़ार का मेला संभाले, आप कौन सी सेवा करेंगे। तो धीरे धीरे ये हमको पता नहीं चला और बड़ी दादी जी बीच बीच में आते रहे और वो शब्द मैंने नोट कर लिया। तो रामनाथ भाई हमसे सीनियर टोली डिपार्टमेंट संभालते थे, तो कहे देखो दादी ने ऐसा शब्द कहा ना, याद रखना, कोई बाबा आपके द्वारा सेवा कराएगा। मुझे पता नहीं, मैं डायरी में नोट कर लेता था क्योंकि मैं उसमें लेख लिखता था। हमारे लेख छपते थे बाहर की पत्रिकाओं में, कल्पांत पत्रिका, अलग अलग जगह भारत की अलग अलग पत्रिकाओं में। तो फिर इसके बाद 2006 में जब पदयात्रा जाने हुआ, पदयात्रा की शुरुआत,
तो दादी जी ने यहाँ मेडिटेशन हॉल में सब हम ज्ञान सरोवर निवासी तब तक 150 के आसपास भाई बहनें हो गए थे समर्पित। तो बड़ी दादी ने कहा आपको, बड़ी दादी ने कहा सूर्य भाई को, सूर्य भाई भंडारे वाले से भी भेजो, आपके पास तो सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो प्रतियोगिता होती थी यहीं ट्रेनिंग सेंटर में, तो हम एकांत में जाकर स्टडी करते थे। हम 3 बार फर्स्ट आए। फिर इसके बाद पांडवन वाले भी आते थे, भाई यहाँ तो ट्रेनिंग हो रही है, हम लोग भी आएंगे, अलग अलग चिटकी उठाना और 5 मिनट का स्पीच करना। तो राजऋषि भवन में हमारी चंद्रमणि दादी थी, चंद्रमणि दादी थी, गीता बहन थी, सूरज भाई, ये लोग दोनों प्रश्न पूछते थे। बड़ी दादी वहाँ बैठती थी कभी कभी। तो एक बार हाजी प्रतियोगिता रखा, तो उसमें भी हम 2 लोग फाइनल में पहुँचे, एक बहन थी एक हम थे, एक मुकुट था। तो चंद्रमणि दादी ने कहा दादी किसको दिया जाए, तो हम प्रतियोगिता में फर्स्ट आए। मैंने कहा बहनों की संस्था, बहन को दे दीजिए, एक ही मुकुट था। तो उसमें भी फर्स्ट आए, तो हमारा सिलेक्शन हुआ सिरसा से जयपुर पद यात्रा में। तो ये दादी जी की देन है, दादी जी और हमारे रतन मुनि दादी जो यूथ विंग की चेयरपर्सन, दोनों का प्यार पालना मिला, पद यात्रा में बीच गया। और वहाँ जाकर बहुत सारे लेक्चर, अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी, गांव शहर युवा क्लबों में। तो ये भी बड़ी दादी की देन है, जो कैसे आगे उठाना है। अब मैं बताऊंगा लास्ट में कि कैसे दादी जी ने प्यार पालना हम पर बरसाती रही। जब 2007 में दादी जी की तबीयत खराब हुई और 2007 में हमने टच द लाइट प्रोजेक्ट जो यूथ विंग का बना, क्योंकि पदयात्रा से आए तो प्रोजेक्ट बना। तो उसमें दादी जी की तबीयत खराब थी, फिर भी हमने केबी में शुरू किया। तो ये साकार हुआ दादी जी के वो शब्द कि बाबा इसके द्वारा एक बड़ी सेवा कराएगा। तो 2008 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से सारे कमिश्नर को लोगों को बुलाया और एक कॉन्फ्रेंस रखा मृत्युंजय भाई को लेके। शांति वन मनमोहिनी में 1000 प्रिंसिपल्स अलग अलग स्टेट से, हर रीजन से, अलग अलग स्टेट से आए, और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से सभी आए यहाँ पर 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। हमारे जमुड़ा जी जो हेड थे सभी केबीएस के, तो उन्होंने बहुत प्यार से मिला, दादियों से मिलाया। उसमें हमारी जानकी दादी थी, बड़ी दादी ने शरीर छोड़ दिया था 2007 में। तो दादी जी की उस बातें याद आई कि एक बड़ी सेवा कराएगा। तो हमारे दादियों ने बहुत हमें सपोर्ट भी किया, और सर्कुलर लेटर पूरे ऑल इंडिया में गया टच द लाइट प्रोजेक्ट का, सभी केंद्रीय विद्यालयों में। तो वो सेवा हुई। तब मुझे लगा देखो दादी का पहले से प्यार था, कैसे बाबा ने कराया, ये मुझे अनुभव हुआ कि इसीलिए दादी जी ने कहा था कि बाबा बड़ी सेवा कराएगा। तो ऑल इंडिया सेंट्रल स्कूल में सभी जगह गया। हमारे जमुड़ा जी ने सर्कुलर लेटर जारी कर दिया। मैंने कहा सर सर्कुलर लेटर सभी केंद्रीय विद्यालय में दीजिए, ताकि टच द लाइट प्रोजेक्ट सभी विद्यालयों में चल सके। क्योंकि हमने यहाँ केबी में चालू किया, माउंट आबू में वो रिकॉर्डिंग जाती थी, उनको बड़ा अच्छा लगा, खुद यहाँ आए। और कॉन्फ्रेंस जब बड़ा रखा 2008 में, तो सफलता मिली। यहीं पर पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।